जय माँ बीजा सेन आप सभी को। तो कैसे हैं आप सभी। मैया भगवती महारानी राजराजेश्वरी माँ बीजा सेन मैया की कृपा से आप सभी खुश होंगे। तो आज की जो जानकारी हम आप सभी को इस वीडियो में देने वाले हैं वो जानकारी साधनाओं से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो साधनाओं से जुड़ी किस तरीके से ये जानकारी वो हम सर्वप्रथम आप सभी को बता देते हैं। वैसे तो आप सभी को पता है कि सभी लोग साधनाएं करते हैं, जो भी साधक होते हैं, लेकिन क्या होता है कि कुछ कुछ साधकों के साथ इस तरीके की घटनाएं घटित होती हैं कि जब भी वो किसी भी देवी देवताओं का अनुष्ठान करते हैं या फिर साधना करते हैं, तो वैसे ही उनके घर में किसी न किसी व्यक्ति के शरीर के ऊपर, जो उनके परिवार के सदस्य होते हैं, उनके ऊपर सवारी आने लग जाती है, या फिर उनके घर में लड़ाई झगड़ा होने लग जाता है, या फिर कोई ना कोई उनके घर के सदस्य का कोई व्यक्ति एबनॉर्मल हरकतें करने लग जाता है। तो इसका क्या कारण होता है? क्योंकि जो भी हम साधना कर रहे हैं, जिस भी देवी देवता की भक्ति कर रहे हैं, तो भाई हम तो अच्छा काम कर रहे हैं, फिर हमारे घर में इस तरीके से हरकतें क्यों होने लग जाती हैं? क्योंकि पूजा पाठ करने से तो इस तरीके से प्रॉब्लम घर में नहीं होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानकारी देने वाले हैं आप सभी को कि इस तरीके से घटनाएं क्यों घटित होती हैं हमारे साथ। जब हम किसी अन्य देवी देवता की साधना करते हैं या पूजा पाठ करते हैं, तभी हमारे घर में किसी सदस्य को सवारी आ जाती है, या फिर वो सदस्य एबनॉर्मल हरकतें करने लग जाता है या बीमार पड़ जाता है। तो इसका मुख्य कारण आज हम इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं। तो आप सभी वीडियो को बिल्कुल थोड़ा भी स्किप मत करिएगा, वीडियो पूरी देखिएगा, तभी आप सभी को समझ में आएगा कि इसका मुख्य कारण क्या है, और तभी आप इन चीज़ों का समाधान कर पाएंगे। तो चलिए अब हम आप सभी को वो कारण बता देते हैं कि क्यों ऐसा हमारे साथ होता है कि जब हम किसी अन्य देवी देवताओं का पूजन पाठ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो हमारे घर के किसी सदस्य को प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो इसका मुख्य कारण ये होता है कि आपके घर की ही कोई ना कोई शक्ति आपसे रुष्ट होती है, आपके परिवार के सदस्यों से रुष्ट होती है। अब वो शक्ति आपके घर के कुल देवी देवता हो सकते हैं, या आपके घर के पितृ देवी देवता भी हो सकते हैं, क्योंकि वो आपसे अत्यधिक मात्रा में रुष्ट हैं, आपके परिवार के सदस्यों से रुष्ट हैं, तभी इस तरीके से आपके घर में हरकतें होती हैं, तभी आपकी पूजा पाठ से उनको दिक्कत होती, क्योंकि वो आपको इस तरीके से संकेत देते हैं, इस तरीके से आपको बताते हैं कि बीमार कर देना परिवार के किसी सदस्य को, या फिर परिवार के किसी सदस्य के ऊपर सवारी आ जाना तुरंत से। जैसे ही आपने पूजा पाठ प्रारंभ करी, 1-2 दिन हो सकता है आप सही से कर पाएँ, उसके बाद आपके घर में इस तरीके से समस्याएं प्रारंभ हो जाती हैं। तो इसका मुख्य कारण, जैसा कि हम बता चुके, कि पितृ देवी देवता और कुल देवी देवता होते हैं। वो आपसे असंतुष्ट होते हैं, नाराज़ होते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि आप अन्य देवी देवताओं का पूजन पाठ करो या अन्य देवी देवताओं का अनुष्ठान करो, साधनाएँ करो। वो आपसे इतना चाहते हैं कि आप एक बार हमारे सेवा तो प्रारंभ करो, जो कि मुख्य शक्ति आपके घर की है, आपके कुल की मुख्य शक्ति, आप उसको तो मनाओ। आप दर दर की जो ठोकरें खा रहे हो, उन दर दर की ठोकरों से आपकी ही इष्ट शक्तियाँ, आपके कुल देवी देवता, आपके पितृ देवी देवता आपको उबारेंगे। आप इस तरह से दर दर की ठोकरें ज़िंदगी भर खाते रहेंगे, अन्य अन्य प्रकार के दरबारों में आप भटकते रहेंगे, लेकिन इन चीज़ों का आप कभी समाधान नहीं पा पाएंगे। क्योंकि कुल देवी देवता और पितृ देवी देवता, आप इन दोनों शक्तियों को साधारण मत समझें। ये बहुत असाधारण शक्तियां हैं। ये इस तरीके से आपके जीवन में प्रलय ला सकती हैं कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आप इस तरीके से सोचेंगे कि एक बहुत भयंकर शक्ति है, मतलब इस तरीके से हरकतें करते हैं, जब किसी के शरीर पर आते हैं तो ऐसे आपको फील कराएंगे कि बहुत भयंकर बड़ा राक्षस है। अगर पितृ आपके घर के किसी सदस्य के ऊपर आ रहे होंगे तो ऐसे आपको लगेगा, आप भय खा जाएंगे। वो ऐसे ऐसे अलग अलग प्रकार के अपने रूप बताएं, कभी कहेंगे वो ब्रह्म राक्षस हैं, कभी वो कुछ बताएंगे, कभी कुछ बताएंगे। हो सकता है वो आपके घर के पितृ हों, आपके घर के कुल देवी देवता हों, क्योंकि वो आपसे नाराज हैं, इसीलिए आपको परेशान कर रहे हैं, आपको डरा रहे हैं, आपको भय दिखा रहे हैं, क्योंकि आप अन्य अन्य देवी देवताओं के चक्कर में पड़े हुए, अन्य अन्य देवी देवताओं को मनाने में पड़े हुए हैं। और आप मुख्य जो शक्ति आपके घर की है, आपके कुल की जो शक्ति है, जो कई जन्मों से आपके घर में पूजती चली आ रही, कई पीढ़ियों से आपके घर में पूजती चली आ रही, आप उसको भूल चुके हैं। इसीलिए आपके घर में इस तरीके से समस्याएं होती हैं। आपके घर में जो भी समस्याएं, जिस तरीके से, जैसे आप कह सकते हैं कि जो भी आपके घर में जैसे संतान नहीं हो रही है, घर में बिना वजह के लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आपके काम काज सब कुछ बंद हो गए हैं, आपके घर में बीमारियां चल रही हैं, पैसे आ रहे हैं तुरंत चले जा रहे हैं, ये सब समस्याएं आपके कुल देवी देवता और आपके पितृ देवी देवताओं की वजह से होती हैं। तो इन चीज़ों को आप लोग समझें। अगर किसी भी साधक, किसी भी व्यक्ति के साथ इस तरीके से
स्थितियां बन रही हैं कि जब भी वो किसी अन्य देवी देवता की सेवा प्रारंभ करता है या अनुष्ठान करता है या घर में किसी भी अन्य देवी देवता का पूजन पाठ कराता है, वैसे ही उसके घर में कोई ना कोई एक सदस्य बीमार हो जाता है या फिर उसके परिवार के किसी सदस्य के ऊपर सवारी आना प्रारंभ हो जाती है, वो एबनॉर्मल हरकतें करने लग जाती है, कभी पितृ बताती, कभी कुल देवी देवता बताती है, तो कभी कोई अन्य रूप बदल देती है। ऐसी हरकतें हो रही हैं तो आप लोगों को इधर उधर भटकने से अच्छा है आप अपने कुल देवी देवता और पितृ देवी देवताओं को मनाइए, उनकी सेवा प्रारंभ करिए। 100% आपके जीवन में सुधार आएगा और जल्दी से जल्दी सुधार आएगा। बस आपको रेगुलर दृढ़ संकल्पता के साथ अपने कुल देवी देवता एवं पितृ देवी देवता की सेवा भक्ति को बढ़ाना होगा। 21-41 दिन तक उनकी अच्छे समर्पणता के साथ सब परिवार मिलकर के पूजा पाठ करिए। 100% आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से जो भी हमने बताया है, ऐसी जिस भी साधक या जिस भी व्यक्ति के घर में इस तरीके की परिस्थितियां हो रही हैं तो जल्दी से जल्दी इस चीज़ का समाधान करें, वरना आपके जीवन में आप किन परिस्थितियों की तरफ जा रहे हैं उसके लिए हम अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप अपने जीवन को उजाड़ रहे हैं, अपने परिवार के जीवन को उजाड़ रहे हैं और आने वाली पीढ़ियों को भी आप ऐसे महासंकटों घोर संकटों में ले जाने की तरफ अग्रसर हैं जहां से आपके परिवारजन कभी भी नहीं निकल सकते हैं। तो हमारी इन बातों पर ध्यान दीजिए और इस वीडियो से आप सभी को बहुत कुछ सीखने को समझने को मिला होगा। तो आप सभी के लिए जय माँ बीजासेन, खुश रहिए।